ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨ ਟੁਟਾਈ, ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨ ਟੁਟਾਈ, ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨ ਟੁਟਾਈ, ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਜੋ ਨੰਦਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
राम नाम सालाहे तू फिर आवन जान न होए। हाँ मैं दीर्घ रोग है, ये वड्डी बीमारी है, बीमारियां दा मुੱਢ है। इत्थों सारियां बीमारियां पत्तियां वांगू निकलदियां। दारू पी समाहे दवाई भी अंदर है। किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। बंदा आपदे उत्ते आप किरपा करे, गुरु दे शब्द की कमाई करे ते ये रोग कट्टिया जा सकता है। गुरु तो बगैर इस रोग का जिहड़ा दुख है ना वो मुकदा नहीं। हंकारी बंदे नूं जदों उहदे हंकार ते चोट वजदी है बड़ा दर्द होंदा है। चाहे वो पुरातन समा सी चाहे अज दा समय है, कोई भी किसी भी तरह का हंकार करदा, कोई पदवी का, कोई संपत्ति का, कोई अमीरी का, जे कोई रब का प्यारा उस ते चोट कर देवे तो उन्होंने बड़ा दुख हुंदा, बड़ी पीड़ हुंदी है। जिमें मलक भागो ते चोट की धन गुरु गोबिंद नानक देव महाराज जी ने ते मलक भागो नूं उन्ना चिर आराम नहीं आया जिन्ना चिर उसने आपदी हंकार नूं पट्ठे नहीं पा लए। भाव हंकार दुख दिंदा मनुख नूं और मनुख फिर अपने हंकार नूं बनाई रखना चाहुंदा, छड्डण नूं तैयार नहीं। सतगुरां ने भरी सभा दे विच मलक भागो दे पूड़ियां चों खून कढ के क्या दिखा दिता कि मलक भागो दे इन्ना दर्द होया ते कहंदा मैं बदला लैके हटूंगा। मेरी बेइज्जती करती। जिन्नियां लड़ाइयां हो रही हंकार दे कारण ही। चाइना कहना मैं घट नहीं, भारत कहना मैं भी घट नहीं, कहो सतनाम सी। तो इस करके गुरु प्यारे हो पातशाह कहते ये हंकार जिहड़ा गुरु की किरपा नाल ही ये बीमारी टुटदी आ। बिन गुर रोग न टुटे ही हौमै पीड़ न जाए। और रोजाना मलक भागो तपदा हंकार दे कारण बई मैं गुरु नानक तपे नूं किवें सबक सिखावां। सबक तां सिखाऊंगा मैं। आ वड्डे वड्डे मंत्री संतरी ये किसी की निक्की जी गल नूं लैके दिल विच हंकार नूं पट्ठे पाउंदे रहिंदे आ, कदों फसे ते कदों फसावां इस नूं। ते मलक भागो जिहड़े राजे दा वजीर सी, मंत्री सी, उहदा लड़का बड़े लंबे समय तो बीमार पिया सीगा, ठीक नहीं सी हो रहा। तो एक दिन वो राजा कहन लग्या पठान मलक यार कोई इलाज दस, मुंडा ठीक नहीं हो रहा। तो मलक भागो की सोई उत्थे बजी बाबे नानक जी के ध्यान से कहन लग्या लै किसी साध नूं फड़ो, कई रोग बीमारियां दवाई नाल नहीं टुटदियां, साह तोड़ दिंदे। कहना बथेरे पीर फकीर मना ले यार, बहुत शीरनियां बन दित्तियां, मुसलमान सी ना हो। राजा बहुत पीरां फकीरां नूं मना लिया, बड़ियां चादरां चढ़ातियां कबरां ते, पर ठीक नहीं होया। वो कहन लगे इत्थे अपने पिंड च नानक तप आया वा, उहनूं फड़, वो ठीक कर सकदा पर तैनूं जवाब देऊगा पहलां। वो जे उन्हें जवाब देता फड़ के अंदर कर दे उन्हें। ते गुरु प्यारे हो उस पठान राजे ने बंदे भेज के गुरु नानक देव जी नूं बुलाया। पहला पातशाह ने जवाब देता, कहंदे असीं तां जाणदे नहीं कौन आ। उन्होंने बंदियां ने उवें जाके दसता, वो तो कहना मैं तो जानदा ही नहीं कौन है। हुण देश का प्रधानमंत्री होवे, उन्होंने कोई कहे मैं नहीं तैनूं जानदा, फिर किन्ना गुस्सा आउंदा। कहो सतनाम श्री। ते
ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ 10-12 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, 5-7 ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 5-7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ, ਚਲੋ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੱਪੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਘਰੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੋਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹੱਦ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਫਿਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਟੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਟਾਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਆ ਉੱਤੇ। ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢੀ, ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੀ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਵਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਦ ਹਾਂ, ਟੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਦ ਤਾਂ ਲਗਭਗ, ਕਦੇ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਗਟ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਬਜ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੇ ਵੈਦਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨਾ ਟੁੱਟੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੈਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ।
वैद कहना महाराज ਇਹਦੀ दवाई भी दस ਦਿਓ ਹੁਣ। ਕਹੋ सतनाम श्री। ਕਹਿੰਦੇ दवाई तो अलग अलग है, कई तरह की दवाई है। जिवें वैदां का सुभाव हुंदा कोई इहो जी पूड़ी बन जे जिहड़ी सारियां बीमारियां लग जे। पातशाह कहंदे सेवा करो, सिमरन करो, जनता का भला सोचो, अपने आप नूं दूजियां तो नीवां समझो। कहंदे जी कोई इहो जी दवाई जिहड़ी सारियां नूं लग जे, कहंदे ओह है सतसंग। फिर सतसंगत विच जाके बैठिया करो, उत्थे सारियां बीमारियां दा हल ही हुंदा है। कहो सतनाम श्री। तो इस करके जिहड़ा हंकार दा रोग है संसार नूं लग्या होया, ये गुरु की किरपा नाल ही टुटदा है। किवें टुटदा है भला? जिहड़ा मनुख हंकारी है, गुरु वाला नहीं बनिया, जदों कोई भी प्राप्ति करदा है तो उहदे हंकार नूं होर पट्ठे पैंदे आ, वध जांदे आ। वेखो मैं आए करता, तुहानूं की पता, वेखो मैं काम करके किन्नियां कोठियां पातीआं, साडे बुढ़िया ने की कीता, मैं मेहनत की, जे वो हंकार नूं पट्ठे पै गए। पर जे गुरु वाला होवे फिर हर गल ते कहूगा ये गुरु की किरपा हुई। देखो गल तो उही दसी गई ना, ये गुरु की किरपा दे नाल ही सारा पसारा होया है, वाधा होया है। हंकार भी नहीं आया ते गल भी की गई। 10वें पातशाह जी भी जंग जित के आए ना, ते जंग जित के आके पौंटा साहिब दा भंगाणी दा जंग जित के आके की कहते हैं, भई जीत मेरी किरपा अकाल केरी। ये गुरु वाले दा वर्णन है ते हंकारी दी वर्णन है, मैं कर लिया, जे मैं ना ऐ करदा आई नहीं होना सी। कहो सतनाम सी। बस इन्ना ही फर्क है। जदों मतलब गुरु वाला बनता है तो जदों किसी नूं मिलता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहना है, तो खालसा भी वाहिगुरु दा है। जो इन्हें प्राप्ति की, जो जित प्राप्त की, जो भी इसनों तरक्की हुई, ये भी परमेश्वर दी है। कहो सतनाम श्री। ये भी वाहिगुरु दी है, फतेह भी ओदी है, सिख भी ओदा है। प्रीतम जी कहते बिन गुर रोग न टुटे, हौमै पीड़ न जाए, गुर प्रसादी मन वसै, नामै रहे समाए। ते इस रोग नूं तोड़न दा इक्को एक इलाज है नाम। जिवें बीमारी का इलाज दवाई है, ਜਾਂ दवाई अंदर चली गई, जे सही दवाई चली गई तो बीमारी बाहर। इस तरह हौमै नावै नाल विरोध है, नाम दा ते हंकार दा दोनों का यह भी दवाई ते बीमारी वर्गी है। कहो सतनाम श्री। नाम दवाई है ते हौमै बीमारी है। जी अंदर नाम बस गया तो मुड़ के बीमारी नहीं आऊगी, तो जे नाम ना बसिया तो बीमारी का गलबा पै जाना, जोर पै जाना है। प्रीतम जी कहते गुर प्रसादी मन वसै, नामै रहै समाए। गुरु की किरपा लै करके गुरु तो शब्द लो, तो शब्द सानू गुरु ही दिंदा है। ये अथॉरिटी सतगुरां ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ नाम की दात लैके अपने हिरदे विच रखते हैं गोली की तरह, ये तो है नहीं भी दवाई ली तो आले च रखती बीमारी हट जाएगी। दवाई उत्थे सिटनी पो जिथे बीमारी है। इस तरह ही नाम जिहड़ा है ये नहीं हैगा भी असी अमृत छक लिया तो काम निबड़िया, निबड़िया नहीं, दाखला लिया हजे। कहो सतनाम श्री। 5 प्यारिਆਂ कोलों अमृत की दात लैके असी गुरु नानक दे स्कूल विच दाखला लिया, पढ़ाई तो अगे करनी है अजे आपां। इस करके जिमें जिमें सिमरन करते जावांगे तिवें तिवें बीमारियां खत्म होंदियां जाणगियां हौली हौली अंदरों। प्रीतम जी कई बारी इहो जिहियां घटनावां करामातां राही भी दिखाउंदे आ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ है इस करके कि दूजी जनता नूं पता लग जे नाम च किन्नी ताकत है। जिस तरह मेरे प्रीतम जी यात्रा करते हुए एक इलाके च पहुँचे, एक नगर दे विच रुके तो नगर निवासी कहते बाबा गांह जा, साडे बार च ना बैठ। पिंड वालियां ने उन्होंने किते रुकण नहीं दिता। बाबा जी पिंडों बाहर निकल के खेतों वाल आ गए। वो गांह एक झोंपड़ी है। मरदाने नूं कहने मरदाने झोंपड़ी च देख के आ कौन आ, उन्होंने पुछ तेरे कोले रात कट लगी असी। जा मरदाना उत्थे गया तो बंदा बिलकी जांदा, शरीर ते कोहड़ है, पानी झारा वगदा है। गुरु प्यारिओ
मरदाना कहना भाई साहब रात कटनी सी तेरे को कट लीए। कहना मेरे को तो पशु भी नहीं खड़ते, वो भी मेरिया प्रलाप सुन के चीकां सुन के भज जाते हैं, पंछी भी उड़ जाते हैं, तुसी मेरे को कहते असी रात कटनी है इत्थे, साडा मालक कहना। कहते कट लो भाई। बाबा जी वो बार में जा बैठे बाहर झोंपड़ी दे। मरदाने नूं कहंदे हुण रबाब बजा। आए तो इसे वास्ते सीगे, भला इहदा करना सीगा। मरदाना जी ने रबाब बजाई तो पातशाह जी ने शब्द गाया, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, बहुता बोलन झखन होए, बिन बोले जाने सब सोए, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेहवा दिती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए मां दे पेट विच, अग विच रखिया इसनूं। जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, ऐसे परमेश्वर नूं भुला के बंदा जीव दे स्वादां ते मोह ममता विच फस गया। सभा कालख दागा दाग, ते दुनिया विचों कालस ही लैके चले। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। सभा कालख दागा दाग, दाग दोष चलिया मोह लाए, दरगह बैसन नाही थाए, दरगह बैसन नाही जाए। फिर की करिए महाराज, कहते डुब जो। काह च डुब जाइए? गुरु के बचना बिच, गुर प्रसादी मन वसे, नामै रहे समाए। डुब जो, डुबना। जे को डूबै फिर होवे सार, जे कोई गुरु के बचना बिच डुब जावे फिर उसनूं ज्ञान होवेगा। सार हुंदा तत। जिवें बीबी मधानी नूं दही विच डबो के रिड़कदी है ते अखीर तत की निकलदा है? घ्यो, जो दुध दा तत है। कहो सतनाम श्री। सिखा जे तू गुरु के बचना विच डुब जावें, गुरबाणी नाल जुड़ जावें, जे को डूबै फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दा तार। जदों ये शब्द पूरा करके पातशाह ने बंद करता, रबाब बंद हो गई। वो कोड़ी कहना जी बंद क्यों करता? जिंदगी विच अज पहली दिन शांति आई सी मैनू। को सतनाम श्री। बाबा जी कहते पहला याद नहीं सी तेरे यह काम? कहना जी कित्थे, मैं अमीर घर का बच्चा, घरे पैसा वाधू, नशे खा खा के शराबा पी पी के अकोड़ हो गया। उदों कोड़ का इलाज कोई नहीं सी। को सतनाम सी। गर्म चीज़ां ना शराबा गर्म, कई कई तो गर्म लहंदी लहंदी निकलती निकलती गर्म गर्म शराब पी जाते हैं। वैसी गर्म तत्त ये चीज़ां जो खाधियां तो अंदरों फटारा पैदा करता, चमड़ी फट गई। तो गुरु प्यारिओ कहंदा, महाराज जिंदगी विच कोई चज दा काम नहीं कीता, पैसा वाधू सीगा, शराबां खाधी पीतियां, नशे खाधे, कोड़ हो गया ते घरदियां ने घरों बाहर कढ़ता। अज तुसी आ की गाया? कुछ शांति आई सी, फिर गाओ। ते पातशाह जी ने उस ते कृपा कीती, उसनूं तंदुरुस्त कर दिता ते गाहां तो बाणी पढ़न लई हुक्म दिता। उसनूं परिवार नूं पता लग्या अपना मुंडा ठीक हो गया। लैन आ गए, कहंदे आ जा पुत्त घरे चलीए। कहंदे ओही पुत्तां जी नूं कोड़ करके बाहर कढ़ता सीगा। उदों आपदे वास्ते भी सानूं ना किते कोड़ हो जे, हुण तां मैं बापू दा ही हां। को सतनाम जी ने कृपा कीती आ। तो इस करके बिन गुर रोग न टुटई। एक हंकार दा रोग है, एक ये बीमारियां। ये बीमारियां सारियां जिन्नियां भी शरीर च पैदा हुंदियां दिसण वालियां, ताप सरवा खंघ जुखाम जो कुछ भी पैदा हुंदा है, इहदा जिहड़ा बैकग्राउंड है वो हंकार है। हंकार दे विचों चार होर निकलदे आ, काम क्रोध लोभ ते मोह। इउं पंजे तने रल के शरीर दे विच पत्तियां वांगू बेअंत बीमारियां पैदा करदे आ। ते गुरु जिहड़ा है थल्लियों जड़ वढ़दा है हंकार दी। को सतनाम श्री। जद हंकार कट्टिया गया, क्रोध भी खत्म हो गया। हंकार दे कारण ही क्रोध आया। क्रोध विच आके लड़ाई कर ली। हाँ हाँ तू किवें मेरा थां नपेगा, डांग मारी, कही मारी, गंडासा मारिया। बस फिर दुख पैदा हो गए, जेलों नूं तुर गए दोनों जने। को सतनाम। एक मर गया,
दूजा जेल च वड़ गया। ये भी हंकार का कारण ही है। तो इस करके पातशाह जी कहते जदों हंकार वड्डिया गया तो क्रोध भी वड्डिया गया। हंकार वड्डिया गया तो काम भी खत्म हो गया। को सतनाम श्री। जब हंकार खत्म होया तो मोह भी खत्म हो गया, लोभ भी खत्म हो गया। ये हंकार दे विचों सब कुछ निकलिया। प्रीतम जी कहते बिन गुर रोग न टुटई, हौमै पीड़ न जाए, गुर प्रसादी मन वसै, नामै रह समाए। हंकार हो गया सत्ते बलवंडे होरां नूं। को सतनाम श्री। उत्थे तो उन्होंने हजे कोई गर्म चीज़ नहीं सी खाधी, चंगे भले कीर्तन करते सीगे। पर जिदन उन्होंने कीर्तन का हंकार हो गया तो गुरु कोल आए नहीं कीर्तन करन। संगत उड़ीकदी रही, पातशाह ने सदे भेजे, 2-3 नहीं आए। अखीर खुद पातशाह चले गए। गुरबाणी का सत्कार करते हुए सिखो आके कीर्तन करो। क्या निक्की जी गल लैके बह गए, लड़की का विआह कर देंगे, बहुत वधिया करांगे। कहो सतनाम श्री। कहते हुण पता लग्या ना साडी लोड़ दा। जे असी कीर्तन करते हैं ताइयों लोग आउंदे आ, नहीं तो बाबे नानक नूं कौन जानदा सीगा। जे मरदाना रबाब वजाउंदा सी ते लोग इकट्ठे हुंदे सी। को सतनाम श्री। बस फिर इत्थों जदों चले पहले 4 गुरुआं की निंदिया करती उन्होंने। को सतनाम श्री। 5वें पातशाह कहें तुसीं फिट गए हो, हुण बस हुण तुहाडी लोड़ नहीं रही सानू, तुसीं फिट गए हो। तुसीं वड्डियां दी निंदिया नहीं सी करनी, मैनू जो मर्जी कह लेंदे, पर तुसीं तां गुरु रामदास पिता जी नूं कह दिता, गुरु नानक पातशाह जी नूं कह दिता, तुसीं फिट गए हो। बस उन्हां बचनां दा सदका थोड़े ही समय दे विच उन्हां दे हत्थां पैरां ते पानी झारा चालू हो गया। को सतनाम श्री। खून पानी वगण लग्या, खुर कोई ते फिर इलाज भी किए होणगे, खुरक दियां दवाइयां भी लईआं होणगियां, पर कित्थे हटे। इहनूं कहंदे आ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ 3 ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। और हुक्म मन के संगतां विचों 3 सिख बैठे, साज फड़े तो कीर्तन शुरू कर दिता। वधिया कीर्तन होया। समाप्ति ते कहते सत्ता बलवंडा फिट गए, उन्होंने मत्थे नहीं लाउणा ते मेरे कोले भी नहीं लैके आउणा। कहो सतनाम श्री। हुण गुरु प्यारो जदों बीमारी वध गई, खुरक जी होई तो फिर ज़्यादा जख्म हो गए, इलाज नहीं हुंदा। अखीर उन्होंने अकल आई बई हुण जिन्ना चिर गुरु आग्या दिंदा चिर बंद नहीं हुंदे। कहो सतनाम श्री। फिर सिखां कोले भजदे आ भी सानू मिला दिओ गुरु साहब नाल। सिख कहंदे पहली गल तां झाकदे नहीं उन्हां कन्नी, नहीं तां कहंदे आ भरावा जा गुरु साहब दा फटकारिया होया है, जो गुरु फिटके से सब जगत फिट के। कहो सतनाम श्री। सिखा ने फटकार दिते, कोई उन्होंने बाह फड़न नूं तैयार नहीं। अगला कहना सानू बीमारी हो जू, जा परे जा तू। अखीर लाहौर पहुंचे लद्दा, सिख है पातशाह दा मशहूर है परोपकारी लद्दा। अपना बिगाड़ बराना सांडे ओनू कहंदे जद सानू मिला दे गुरु साहब नाल, असीं मर जांगे इदां ही तड़फदे। ਉਹ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਭਰਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। पिछे सत्ता बलवंडा, पिछे जवाक चांह पे हुए, रौला पैंदा तुरिया जा रहा है। तो शहर च घुम घम के सारे च ते आ गए हरमंदर साहब दे नेड़े। उदों बाहरलियां प्रकरमा बिल्डिंगां बहुत घट सीगियां, है नहीं सी। हरमंदर साहब दे कोल सत्संग हो रही है। वो उत्थों रौला पैंदा सुनिया। पातशाह कहंदे रौला काहदा है?
दो सिख वेखण गए, आके कहने जी लद्दा है। लद्दा? हाँ महाराज, सत्ते बलवंडे नूं लैके आया है। पर रौला काहदा? कहने पिछे जवाक लगे हुए, गधे ते बैठा, मूँह काला कीता, चाह पए हुए जवाक। कहंदे ओहो उन्हें आए क्यों कीता, जाओ उन्होंने लैके आओ। फिर सिखां नूं भेजिया, लैके आंदे अंदर, पातशाह दे सामने आ गया। पातशाह कहंदे लद्दे आ की कीता तू? तुहाडा हुक्म बजाया महाराज, तुहानू करना पैना सी, मैं पहले करता। कहो सतनाम। कोई होर सज़ा देनी है तो भी मैनू दे दो, इन्हां नूं बख्श दिओ। कहो सतनाम श्री। जा पहला मूँह धो के आओ। उत्थे सरोवर ते हथ मूँह धो के आया, कहना जी बख्श दो, तुहाडे बच्चे है फिर भी अणक बार झिड़के वो भांति बहुत पिता गल आवे सोडे ही बचन। कहंदे जेड़े मूँह नाल निंदिया कीती उस मूँह नाल सिफत करनगे तां बख्शे जाणगे हुणे। कहो सतनाम श्री। वो कहते जी सानू सब कुछ भुल गया, गुरु चाहे तो भुला दिंदा सब कुछ, ये सब कुछ उसकी मर्जी नाल ही आ रहा है। वो चाहे तो सुच कितों बंद कर देवे, फिर कुछ नहीं औड़दा बंदे नूं। को सतनाम श्री। जयदेव नूं हंकार हो गया, मैं गोबिंद गीत ग्रंथ लिखे है, वो समाप्ति नहीं औड़ी उसनूं जिन्ना चिर गुरु की मर्जी नहीं हुई। को सतनाम श्री। फिर वो कहते जी सानू करनी नहीं आउंदी सिफत। फिर पातशाह कहते ऐदा करो, फिर राम कली की वार पहला सिफत पंजवें पातशाह ने की, बाबे नानक तो शुरू करके चौथे पातशाह तक। फिर सत्ते बलवंडे नूं कहा ऐदा करो, कृपा भी आप ही करने वाला, करे करावे आपे आप वाली गल आ। फिर सत्ते बलवंडे ने जिवें जिवें सिफत की, बिन गुर रोग ना टुटई, गुरु की सिफत करके फिर बीमारी उन्होंने खत्म हुई। फिर तो छाले भी खत्म हो गए, जख्म भी खत्म हो गए। जो हंकार खत्म हो गया, अंदरों जड़ वड्डी गई, बाहरों पत्ते आपे सुक जाते हैं। को सतनाम श्री। पातशाह ने कृपा की, गुर प्रसादी मन वसे नामै रहे समाए, गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द है भरम भुलाए। जिन्ना चिर गुरु शब्द नाल नहीं जुड़ता उन्ना चिर सत्ते बलवंडे वांगू भटकदा रहूगा। को सतनाम श्री। साडी सारियां दी गल है ये। प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है, मन रे निज कर वासा होए। आ अपने घरे चलीए, मना क्यों भटकदा फिरदा थां थां ते? किवें चलेगा भला? सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के, राम नाम सा लाहे तू फिर आवन जान न होए। सिफत करया कर, राम दे नाम की सिफत सलाह करया कर। वाहिगुरु वाहिगुरु। बाजिद भी चाके, प्यार चाके, कदे प्रेम चाहे, कदे रो के, कदे विराग चाके क्या कर, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओदी सिफत सलाह करया कर। राम नाम सलाहे तो फिर आवन जान ना होए रहाओ। ये दुख ते सुख देण वाला इको ही है, बहुते नहीं हैगे। जिहड़ा दिंदा है ओहो ही हटा सकदा है। जेल दे विच कैदां नूं, कैदियां नूं जेल विच जेलर पा सकदे है, सिपाही पा सकदे है, पर कड्ढण वाला तां जज है। कहो सतनाम श्री। वो फैसला सुन के कड्ढूगा, वरना जिन्हां सिपाहियां ने जेलां च पाया वो कढ नहीं सकदे। कहो सतनाम श्री। इस करके दुख जिहड़े सानू आए न, इन्हां पंजां विकारां दे कारण, इन्हां दुखां नूं देण वाला ते हटाउण वाला एक परमेश्वर है। हर इको दाता वरतदा, दूजा अवर न कोए। शब्द सलाही मन वसै। ते जिथे वो आके वस गया, फिर उठ वंजो किल वेखो करता कर आया। दुखां दा कारण पाप है, भाव कर्म, पाप कर्म, माड़े कर्म। माड़े कर्मां दा कारण जिहड़ा है वो दुख है। पापो पाप कमाम दे, पिछले भगत में शब्द पढ़िया सी कल आपां, पापो पाप कमाम दे, पापै पचे पचाए। फिर पापां दे विच ही खत्म हो जाते हैं, पच जाते हैं। जिवें चंदू पच गया, किड्डे वड्डे पाप कीते, उन्हां पापां दे विच ही खत्म हो गया। हो जुत्तियां खांदा खांदा। को सतनाम श्री। इस करके पापो पाप कमाम दे, पापै पचे पचाए। गुरु याद नहीं आउंदा, गुरु नज़र नहीं आउंदा। सो प्रभ नज़र न आवे, मनमुख बूझ न पाए। ये तां जिहनूं वो विखावे उसे नूं दिसदा है।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆਗਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ, ਓਏ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਚਵਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਦੀ ਚਵਾਰੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾ ਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਾਪੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਵੰਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗੰਤ ਹੈ, ਗੰਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੌਲਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਸੌਂ ਜੋ, ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ। ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੈ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਾਥੀ ਸੱਤ ਕਹੀ ਜਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬਾਪੂ, ਚੜ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜ ਗਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗੰਤ ਹੈ, ਗਾਂਟੇ ਨੋ ਸੁੱਖ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਨੌਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ।
कागज लपेट के जेब च पा लिया। ये भी हंकार दे बचन ही सी ना। ते जे किते भाई महा सिंह होरे माता भागो होरे ये 40 सिख निमरता नाल गुरु दे मगर जाके वो कागज ना पढ़वाउंदे ते अज तक की बनदा फिर। को सतनाम श्री वो कागज पढ़वाउणा पिया। कई वारी हत्थां नाल दित्तियां गंढां दंदां नाल खोलणियां पैंदियां। को सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहंदे हम मैं सभा गंत गंते नो सुख नाहे बेखी कार कमावनी बेखी माहे समाहे। हंकारी बंदा कई बारी अपने वास्ते खूह पट लैंदा ते ओहदे विच ही खत्म हो जाता। को सतनाम सी। आपदे हंकार कार नहीं मारिया जाता। और कितने हंकारियां दा हाल होया है। चाहे दुर्योधन वर्गे देख लो, चाहे रावण वर्गे देख लो, चाहे होर देख लो, चाहे हरमंदर साहब ते अटैक करने वाले देख लो। को सतनाम सी। अज तक जिन्हां जिन्हां ने हरमंदर साहब वाल पुठी अख नाल देखे, गलत अख नाल देखे है, उन्हां दा भी आही हाल होया है। हंकारियां वाला अहमद शाह अब्दाली तो लैके अज तक। गुरु कृपा करन अगे चलीए। बेकी कार कमावनी। हंकारी बंदा जहरीले काम करदा है, गलत काम करदा है। सप दे विच भी जहर हुंदा है, उह च भी हंकार हुंदा है। हंकारी बंदे विच भी हंकार दा जहर हुंदा है। बेकी कार कमावनी बेखी माहे समाहे बिन नावे ठौर ना पाए नी। सप नूं जहर जदों तंग करदा ना उदों डंग मारदा ओहदा शरीर तप जांदा अंदरों। जो जहर उहदा अंदरों जीभ दे विच हल्ला एक जदों जहर दा फुल भर जांदा ना फिर वह हंकार दा फकारे मारदा है। जे तां कोई बंदा टक्कर गया तो उहदे डंग मार दो, नहीं तो फिर घात ही मारदा फिरदा। को सतनाम सी। हंकारी बंदा भी अपने हंकार नूं पट्ठे पाउण वास्ते गरीबां नूं दुख दिंदा कई बारी। को सतनाम सी। पर उहदा हाल तो फिर उही हुंदा है जो हंकारियां नाल होया अज तक। बेकी कार कमावनी बिखी माहे समाए बिन नावै ठौर ना पाए नी जंपर दुख सहाए। फिर इन्हां दी जिहड़ी है जगह इन्हां दी समाप्ति इत्थों तक ही नहीं हुंदी। जहांगीर कहंदा छेवें पातशाह नूं तुहाडा औगणहारा दोखी है चंदू फड़ के लै जाओ इनू सज़ा दे दिओ। पातशाह कहंदे इत्थे सज़ा नहीं पूरी नहीं हुंदी। जिहड़े ने काम कीते है ना इहदी सज़ा केवल इन्नी नहीं कि धौन वढ के मार दिओ। किन्नी क सज़ा इनू दईए दे पाप खत्म नहीं होने, इनू फिर नरकां विच भी सिटना पैना। को सतनाम श्री। तो इत्थे तो नरक विखाया विखाया गाहां भी नरकां नूं गया। इवें जिवें औरंगजेब दे बारे पातशाह जी ने सिखा ने कहा जी औरंगजेब किवें मरूगा ऐसा जुल्मी राजा। कहते दसो किवें मारना, शब्द नाल मारीए कि तीर नाल मारीए। कहते जी जिवें ठीक लगदा। कहते तीरां नाल मारिया फिर दुख देऊगा, इनू शब्द नाल ही मारदे आ। को सतनाम सी। जफरनामे दे शब्दां नाल ही मारिया, तड़फदा होया मरिया ते गाहां भी नरकां नूं गया। ओह गुरु कृपा करन आखिरी पंक्तियां विच प्रीतम जी कहंदे जिहड़े हंकारी है औरंगे वर्गे चंदू वर्गे अज दे राजे पुराने राजे वर्तमान राजे उन्हां दी हालत होनी आ। बेकी कार कमावनी बेखी माहे समाए। सप्पां दीयां जूनियां चों निकलदे आ, ठूहियां दीयां जूनियां च पै जांदे आ। को सतनाम श्री। जहरीलियां जूनां विच पै जांदे हन। फिर ओह अगे प्रीतम जी बख्शिश करदे हन बिन नावै ठौर ना पाए नी जंपर दुख सहाए। फिर जमां दे वस पाए जांदे आ। जीओ पिंड सब तिसदा तिसै दा आधार। आओ गुरु नाल जुड़ गए आपां। ये जीओ आत्मा ये शरीर ये दित्तियां होईयां दातां इन्हां दा मालक परमेश्वर है। को सतनाम सी। जीओ पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार रोटी भी देने वाला उही है। को सतनाम श्री। सानू सब नूं ओहदा आसरा लेना चाहिए। गुर प्रसादी बुझी है तो पाए मोख द्वार। आओ गुरु की कृपा लैके इस गल नूं समझिए कि असी कौन आ, कित्थों आए आ, की लैन आए आ। जो लैन आएगा लैन आए हो वो किवें मिलेगा ये गुरु नूं पुछ लो। गुरु कहंदा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। गुरु कहंदा मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारे बार
गुरु तो कहता ऐसा मद मूल न पीची जित बरल पवै बिच आए, अपना पराया ना पछाणी खसमों धक्के खाए। पुछ लो गुरु नू, गुरु बोल के दसदा सारा कुछ, कहो सतनाम श्री। इस करके आओ गुरु नू पुछिए, गुर प्रसादी बुझीए ता पाए मोख द्वार, ता असी इन्हां सजावां चों मुक्त हो सकते हैं, दुखां तो बच सकते हैं। नानक नाम सलाहे तू। फिर अपने आप नू तीजे पातशाह कहते, हे नानक तू भी ओदी सिफत करया करो, तुसी भी करया करो। सही प्यारिया मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे। नानक नाम सलाहे तू अंत ना पारावार। किहदा नाम? नाम तो सारियां दी है, किहदा नाम सलाहिए? जिहदा अंत नहीं हैगा। तो गल क्लीयर हो गई। परमेश्वर दा सिमरन करिए, उहदे नाल जुड़िए, इदू उत्ते होर कोई भी गल नहीं है। गुरु किरपा करन, सानू अपने चरनां नाल जोड़ के रखन। विचारां इत्थे रोकदे हां, अगले शब्द दी विचार कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। बोलदे अनेकां अखर बाध घाट हो जांदे। बिन गुर रोग न टोटी, हਉ मैं पीड़ न जाए। एक दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ये चार तरह का दुख जिन्हां दा इलाज गुरु कोल ही है, होर किसे कोल ही नहीं। को सतनाम। कई बीमारियां दा इलाज वैदां कोल भी नहीं हुंदा, डॉक्टरां कोल नहीं हुंदा। ते डॉक्टर भी परिवार नूं कहंदे आ, भाई आपदे धर्म नूं याद करो, आपदे गुरुआं पीरां नूं याद करो, साडे तां हत्थ खड़े आ हुण। को सतनाम सी। ते नासा दा जिहड़ा साइंसदान सीगा, ਉਹਨੂੰ भी डॉक्टरां ने हत्थ खड़े करके ਤੋਰਤਾ ਸੀ घर ਨੂੰ भी, घरे सेवा कर लो। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਰੋਗ ਨ ਟੋਟੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਪੀੜ न ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइयां, शब्दो तंगावो। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला तीजा। बिन गुर रोग न टोटाई, हਉ मैं पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसै, नामै रह समाए। बिन गुर रोग न टोटाई, हਉ मैं पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसै, नामै रह समाए। गुर शब्दी हर पाईऐ, बिन शब्द भरम भुलाए। मन रे निज कर वासा होए,
राम नाम सालाहे तो फिर आवन जान न होए। राम नाम सालाहे तो फिर आवन जान न होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आप जी अमृत वेल के नितनेम उपरंत आशा जी की वार के शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा मुताबक शब्द का पाठ सरवण किया जी। आओ मनोबिरतियाँ गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु के बख्शे फतेह के नारे नूं करो बुलंद। उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला तीजा। बिन गुर रोग न टोटाई हमै पीड़ न जाए। गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाए। गुर शब्दी हर पाइय बिन शब्द भरम भुलाए। मन रे निज कर वासा होए। राम नाम सालाहे तो फिर आवन जान न होए। राम नाम सालाहे तो फिर आवन जान न होए। वाहिगुरु। श्री राग महला तीजा। ये पवित्र वचन तीसरे पातशाह निमाणिया दे महान सतगुरु तेजो नंदन धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण किए हुए, जिस विच धन धन श्री गुरु अमरदास जी सारे रोगां दा मुढ़ हंकार, इस हंकार रूपी दुख नूं किवें खत्म किया जा सकता है, सतगुरु बख्शिश करते हैं। रहाव की पंक्ति है जो शब्द का मेन भाव होंदा है, राम नाम सालाहे तू फिर आवन जान ना होए। हाँ मैं दीर्घ रोग है, ये वड्डी बीमारी है, बीमारियां दा मुढ़ है, इत्थों सारियां बीमारियां पत्तियां वांगू निकलदियां। दारू पी समाहे दवाई भी अंदर है। किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, बंदा आप दे उत्ते आप किरपा करे, गुरु दे शब्द की कमाई करे तो ये रोग कटिया जा सकता है। गुरु तो बगैर इस रोग का जिहड़ा दुख है ना वो मुकदा नहीं। हंकारी बंदे नूं जदों उहदे हंकार ते चोट वजदी है बड़ा दर्द होंदा है, चाहे वह पुरातन समा सी चाहे अज का समय है।
कोई भी किसी भी तरह का हंकार करता, कोई पदवी का, कोई संपत्ति का, कोई अमीरी का, जे कोई रब का प्यारा उस पर चोट कर देवे तो उन्होंने बड़ा दुख होंदा, बड़ी पीड़ होंदी है। जिमें मलक भागो ते चोट की, धन गुरु गोबिंद नानक देव महाराज जी ने ते मलक भागो नूं उन्ना चिर आराम नहीं आया जिन्ना चिर उसने आपदी हंकार नूं पट्ठे नहीं पा लए। भाव ये हंकार दुख दिंदा मनुख नूं, और मनुख फिर अपने हंकार नूं बनाई रखना चाहुंदा, छड्डण नूं तैयार नहीं। सतगुरां ने भरी सभा दे विच मलक भागो दे पूड़ियां चों खून कढ के क्या दिखा दिता कि मलक भागो दे इन्ना दर्द होया ते कहंदा मैं बदला लैके हटूंगा, मेरी बेइज्जती करती। जिन्नियां लड़ाइयां हो रही हंकार दे कारण ही। चाइना कहंदा मैं घट नहीं, भारत कहंदा मैं भी घट नहीं, कहो सतनाम सी। तो इस करके गुरु प्यारिओ पातशाह कहंदे ये हंकार जिहड़ा गुरु की किरपा नाल ही ये बीमारी टुटदी आ। बिन गुर रोग न टुटे ही हौमै पीड़ न जाए। और रोजाना मलक भागो तपदा हंकार दे कारण, बई मैं गुरु नानक तपे नूं किवें सबक सिखावां। सबक तां सिखाऊंगा मैं। आ वड्डे वड्डे मंत्री संतरी ये किसी की निक्की जी गल नूं लैके दिल विच हंकार नूं पट्ठे पाउंदे रहिंदे आ, कदों फसे ते कदों फसावां इस नूं। ते मलक भागो जिहड़े राजे दा वजीर सी, मंत्री सी, ਉਹਦਾ लड़का बड़े लंबे समय तो बीमार पिया सीगा, ठीक नहीं सी हो रहा। तो एक दिन वो राजा कहन लग्या पठान मलक यार कोई इलाज दस, मुंडा ठीक नहीं हो रहा। तो मलक भागो की सोई उत्थे बज्जी बाबे नानक जी के ध्यान से। कहन लग्या लै किसी साध नूं फड़ो, कई रोग बीमारियां दवाई नाल नहीं टुटदियां, साह तोड़ दिंदे। कहना बथेरे पीर फकीर मना ले यार, बहुत शीरनियां बन दित्तियां, मुसलमान सी ना हो। राजा बहुत पीरां फकीरां नूं मना लिया, बड़ियां चादरां चढ़ातियां कबरां ते, पर ठीक नहीं होया। वो कहन लगे इत्थे अपने पिंड च नानक तप आया वा, उहनूं फड़, वो ठीक कर सकता पर तेनों जवाब देऊगा पहला। वो जे उन्हें जवाब देता फड़ के अंदर कर दे। ते गुरु प्यारिओ उस पठान राजे ने बंदे भेज के गुरु नानक देव जी नूं बुलाया। पहला पातशाह ने जवाब देता, कहंदे असीं तां जाणदे नहीं कौन आ। उन्होंने बंदियां ने उवें जाके दसता, वो तो कहना मैं तो जानदा ही नहीं कौन है। हुण देश का प्रधानमंत्री होवे, उन्होंने कोई कहे मैं नहीं तैनूं जानदा, फिर किन्ना गुस्सा आउंदा। कहो सतनाम श्री। ते मलक भागो दे गल दी उत्ते होर गुरु प्यारिओ हंकार दा तेल पै गया। कहना वेखिया 10-12 बंदे भेजो, 5-7 फड़ के लियाओ, आई नहीं आउंदा। 5-7 बंदे भेजते, कहने नानक तैनूं फड़ के लै जांगे, नहीं नाल चल। गुरु नानक देव जी कहने फड़न वाली किहड़ी गल है, नाल ही चल वड़दे हैं, चलो। राजे दे कोल पहुंचे। हाँ राजा साहब की लोड़ पै गई तैनूं साडे ताईं? हुण जे तां सियाणे बंदे दा समझाया हुंदा, राजा तां निमरता नाल गल करदा। समझाया सी हंकारी बंदे दा। राजा कहना गल सुन ला तप्पे, मेरा मुंडा बीमार पिया, उन्होंने ठीक कर दे, नहीं मैं तेनों अंदर कर दूंगा। कहो सतनाम सी। नहीं मैं तेनों जेल च कर दूंगा। बाबा जी कहते राजा साहब जेड़े मुंडे दे मूँह विच इदां बोलदा है, पता मंगा जिउंदा भी है कि मर गया। कहो सतनाम श्री। ते जद घरी उसने नौकर भेजिया
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੋਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ